हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के एक चैप्टर द नेकलेस, जो कि लिखा हुआ है गाइडी मोपासाट के द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको उसमें कमेंट करें। तो ये जो चैप्टर है उसके उस इस चैप्टर में हमने एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए पहले तो इस चैप्टर की थोड़ी सी आउटलाइन समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है नेकलेस और इसके राइटर हैं गाइडी मोपासा। अब इसकी स्टोरी की आउटलाइन समझते हैं। इस स्टोरी में दो करेक्टर हैं, माटिल्डा लोजल, जिनको मिस्टर और मिसिस लोजल कहा गया है। एक थर्ड करेक्टर भी है, मैडम फॉरेस्टियर। मिस्टर लोजल एक क्लर्क है और उसकी वाइफ है, वो भी क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती है, और वो एक लग्जरी लाइफ की डिमांड रखती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मिसिज लोजल कभी खुश नहीं थी अपनी लाइफ से। वन डे लोजल ब्रिंग्स एन इनविटेशन ऑफ ए बॉल। एक दिन वो एक इनविटेशन लाता है एक पार्टी का, बट माटिल्डा रिफ्यूजेस टू गो देयर एज शी डजंट हैव एनी नाइस ड्रेस। माटिल्डा ने वहाँ जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसके पास कोई सुंदर ड्रेस नहीं थी। और इस बीच में दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। किसी भी तरीके से उसका हस्बैंड उसको मनाने की कोशिश करता है। आफ्टर दिस हर हस्बैंड मैनेज ए ड्रेस फॉर हर। उसके हस्बैंड ने अपने पैसे जो उसने गन खरीदने के लिए इकट्ठे किए थे वो उसको एक ड्रेस के लिए दे देता है। और ड्रेस बनवाने के बाद में उसकी वाइफ फिर कहती है कि आप ही चले जाओ, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पास शी डोंट हैव एनी ज्वेलरी। उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। तो पहले तो उसके हस्बैंड उसको कहता है कि नेचुरल फ्लावर से आप डेकोरेशन करो, काम चल जाएगा, लेकिन वो मना कर देती है। हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बोरो ए इट फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टियर। उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुम अपनी जो अमीर दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, उससे उधार ले लो। और पार्टी में पहन के चले जाते हैं दोनों। पार्टी में पार्टी से वापस आने के बाद में, एंजॉय करने के बाद में, वो नेकलेस कहीं खो जाता है और इससे उनका सारा एंजॉय स्पॉइल्ड हो जाता है। और जो खुशी थी वो सारी खुशी दुख में बदल जाती है। दोनों मिस्टर एंड मिसिज माटिल्डा लोजल दोनों बड़े दुखी होते हैं और भाग दौड़ करने के बाद में भी उनको वो नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डिड दे डू टू रीपे। नेकलेस के लॉस होने के बाद में उसको पे करने के लिए उन्होंने कुछ उधार लिए थे, तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। सेंट अवे द मेड, नौकरानी को भेज दिया। चेंज देयर लॉगिंग्स, हस्बैंड वर्किंग द इवनिंग्स एंड नाइट्स टू। इसका आंसर होगा डी, सारे काम किए थे उन्होंने। नेक्स्ट, डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी। उसने जो गन के लिए पैसे इकट्ठे करके रखे थे, क्या वो एग्री हो गया था उसको देने के लिए। हाँ, इसका आंसर है यस, ए। उसने वो पैसे उसको दे दिए थे ताकि उसकी वाइफ खुश होकर उसके साथ उस बॉल पार्टी में जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर ईयर्स लेटर। हार की पेमेंट करने के बाद में उनको 10 साल इस काम में 10 साल लग गए थे, और 10 साल बाद में क्या मैडम फॉरेस्ट उसको पहचान पाई थी। तो इसका आंसर है बी, नो। क्योंकि 10 साल की कड़ी मेहनत, वो भी एक नौकरानी की तरह करने के बाद में उसका चेहरा और शक्ल सब बदल गया था, उसकी सहेली ने उसको नहीं पहचाना। वट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट हर वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम। जब पार्टी पे जाने के लिए उसकी पत्नी ने उससे ड्रेस के लिए पैसे मांगे तो उसका चेहरा कैसा था, पेल। वो हैरान हो गया था, सूख गया था, इतने पैसे की ड्रेस बनवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वट डिड दे डू टू बाय देम सेल्फ्स टाइम। हार के खो जाने के बाद में, नेकलेस के लॉस के बाद में, उन्होंने उसको लौटाने के लिए क्या बहाना बनाया। इसका आंसर है बी, दे रोट टू हर दैट द ज्वेल्स नीड रिपेयर। उन्होंने बहाना बनाया और लेटर लिखा मैडम फॉरेस्टर को कि उस हार में कोई टूट हो गई है, उसको सही करवाने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस। द नेकलेस का राइटर कौन है, तो हमने पहले डिस्कस किया था। इसका आंसर है बी, गाइडी मौपासंट। तो याद रखना, जो सेकंड बुक है उसमें से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, चैप्टर्स और राइटर्स के नाम, तो खास करके आप उनको भी एक बार देख लें। नेक्स्ट, वाई डिड सी अटर क्राई। जब वो पार्टी एंजॉय करके घर वापस आए तो माटिल्डा लोजल अचानक चिल्ला क्यों उठी थी। तो इसका आंसर है सी, द ज्वेल्स वर नॉट टू बी सीन व्हेन सी रीच्ड होम। जब वो घर पहुंची तो उसके गले में कोई हार नहीं था। नेक्स्ट, हाउ मच लोजल्स हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस। उस हार, खोए हुए हार के बदले में नया हार खरीद कर देने में उन्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ी। इसका आंसर है बी, 36,000 फ्रैंक्स। 18 उनके पास थे और 18 उन्होंने उधार लिए, और उस 18 को चुकाने के लिए उन्हें 10 साल लगे। हाउ डिड शी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल। पार्टी के दिन मिसिज माटिल्डा लोजल कैसी लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, फुल ऑफ जॉय। इसका आंसर है डी, वो तीनों तरीके से खुश लग रही थी और लोग उसी की तरफ देख रहे थे। इस बात से वो बड़ी खुश थी और इसी माहौल में उसका हार गुम हो गया। नेक्स्ट, माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी। इसका आंसर है बी, अनहैप्पी रहती थी क्योंकि वो क्लर्क के परिवार से थी और क्लर्क के परिवार में उसकी शादी हो गई, लेकिन वो अमीर बनना, लग्जरी लाइफ जीना, इनमें विश्वास करती थी। नेक्स्ट, व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद। जब वो पार्टी के लिए ड्रेस तैयार करवा लेती है लेकिन ज्वेलरी नहीं थी, तो उसका हस्बैंड उसको क्या सजेशन देता है। तो इसका आंसर है बी, टेलिंग हर टू वियर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स। गहनों के बदले तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और उनमें खुशबू भी आती है, पर उसकी वाइफ ने मना कर दिया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिसिज लोजल बोरो फ्रॉम मिस मैडम फॉरेस्टर। उसने मैडम फॉरेस्टर से क्या उधार लिया था पार्टी में जाने के लिए। तो इसका आंसर है बी, ए नेकलेस। याद रखना, उसने एक नेकलेस उधार लिया था और वो खो गया था और उसको चुकाने के लिए इन्हें 36,000 फ्रैंक्स देने पड़े। नेक्स्ट, शी वॉज बोर्न इन टू ए फैमिली ऑफ। वो किस घर में पैदा हुई थी। तो इसका आंसर है डी, क्लर्क्स। वो एक क्लर्क्स के परिवार में पैदा हुई थी। इसके पिता क्लर्क थे और आगे इसके हस्बैंड भी एक क्लर्क थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लोन अफेक्ट मिसिज लोजल्स लाइफ। मिसिज लोजल्स की लाइफ को उस लोन ने जो उस हार को खरीद कर चुकाने में लगाए थे, वो क्या प्रभाव डालता है। शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ किचन, शी वॉश्ड द डिशेस, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, ऑल द अबोव। इसका मतलब डी है, उसने सारे काम किए पैसे बचाने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वुड शी वीप फॉर होल डेज। वो कब रोया करती थी पूरे दिन। इसका आंसर है, वो अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के घर जाया करती थी, उसकी शानो शौकत देख के वो घर आती तो रोया करती थी। आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड। इसका आंसर होगा सी, उससे मिलने के बाद में घर आके वो अपना दुख मनाया करती थी। व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसिज लॉइजल प्लीजर। मिस्टर एंड मिसिज लॉइजल की खुशी को किसने बर्बाद किया, किस चीज़ ने बिगाड़ दिया। तो इसका आंसर है ए, द लॉस ऑफ नेकलेस। नेकलेस के खोने से दोनों की खुशी खराब हो गई, दोनों दुख में डूब गए। नेक्स्ट, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ।
वो जो हार था उसकी वास्तव में कीमत कितनी थी? इसका आंसर है सी, 500 फ्रैंक्स, क्योंकि वो हार आर्टिफिशियल था, नकली था, फॉल्स था, लेकिन इन लोगों ने उसको असली समझा रखा था। नेक्स्ट, फॉर वट हैड लोजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स? मिस्टर लोजल ने 400 फ्रैंक्स किस लिए बचा के रखे थे? वो 400 फ्रैंक्स उसने एक गन को बाय करने के लिए। इसका आंसर है ए, टू बाय ए गन। और गन खरीद के वो अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए जाना था, शूटिंग टूर पे जाने वाला था। नेक्स्ट, वट टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर? किस बात से मैडम माटिल्डा दुखी रहती थी? तो इसका आंसर होगा डी, शेबी वॉल्स, वॉर्न चेयर्स एंड पॉवर्टी। वो सभी तरीके से इन चीज़ों को देखकर सारा दिन दुख में रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। इसी वजह से उसको कहा कि मैडम माटिल्डा लोजल ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम वाज माटिल्डा मैरी टू? माटिल्डा की शादी किससे हुई थी? वो एक क्लर्क के परिवार से थी और उसके पापा ने एक क्लर्क के परिवार से उसका रिश्ता जोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा ए सही है, ए पैटी क्लर्क। पैटी क्लर्क जो कि मैडम मिस्टर लोइजल हैं, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, वट डज शी थिंक शी डिजर्व्स? माटिल्डा क्या सोचती थी कि वो किसके लिए बनी हुई है? इसका आंसर है डी, वो लग्जरी और डेलिकेसीज, सुख सुविधाओं के लिए बनी थी, लेकिन न तो उसके पेरेंट्स के घर में मिली, न उसको उसके ससुराल में मिली। नेक्स्ट, हाउ डिड लोजल फील ऑन रिसीविंग द इनविटेशन? जब उनको उस बॉल पार्टी का इनविटेशन मिला तो कैसे महसूस किया उसने? तो मिस्टर लोजल था वो इलेक्टेड हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि हमें ये पार्टी मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को ढंग से एक बार और देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू।